सीता के गले में डालती हैं तो वो माला भगवान राम के गले में डल जाती, क्योंकि सीता जी ने भगवान राम की वो सांवली मूरत अपने हृदय में बसा के रखी थी, इसलिए माला वहां पे गिर जाती है और सीता जी प्रसाद समझ करके वो माला अपने गले में डाल जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब विवाह माला पड़ जाती है, बरमाला पढ़ने के उपरांत वहां से संदेशा आता है अवधपुर के लिए, अयोध्या के लिए। दूत के द्वारा पत्रिका मिलती है, चक्रवर्ती महाराज वो पत्रिका बांचते हैं। यहाँ से बारात तैयार होती है, बारात तैयार होकर के मिथिलापुरी जनकपुरी में पहुंचती है। वहां पहुंच करके जनक जी के जो गुरु थे सतानंद जी विचार करते हैं, अब तो एक मंडप में 4 विवाह कर दिया जाए। परामर्श होता है, परामर्श होने के बाद पहले लोग गुरु लोग जैसा चाहे ऐसा सबका विवाह संपन्न कर ले। आज माता पिता से पूछने की बात होती है, पहले माता पिता से नहीं पूछा जाता था। दोनों पक्षों के विद्वानों ने आपस में परामर्श कर लिया। महाराज जनक सीरत की इनके जो दूसरे भाई हैं उनकी बड़ी बेटी है जिसका नाम है मांडवी। कहा मांडवी का भी विवाह कर दिया जाए। सीरत की दूसरी पुत्री जो है औरस पुत्री अपनी पुत्री है, कहा इसका विवाह लक्ष्मण के साथ में कर दिया जाए। दूसरे भाई की जो दूसरी पुत्री थी श्रुतकीर्ति, जैसा कि देवियों का नाम बालकों का नाम राम ने 2 अक्षर की पत्नी सीता मिली। लक्ष्मण में 4 अक्षर, इस प्रकार से उर्मिल नाम की पत्नी मिली। मंडवी में 3 अक्षर, भरत नाम के पति मिले। श्रुतकीर्ति में 4 अक्षर, नाम और गुण के अनुरूप ही सबका विवाह वहां पे 4 बेदियां बनती हैं और 4 बेदियों में अलग अलग सबका विवाह संपन्न होता है। विवाह के उपरांत बाराती बहुत समय वहां पे निवास करते हैं। जब चलना चाहते हैं महाराज जनक का नया उत्सव, नया व्यवहार, नई चेष्टा देख करके बारात वहां पे बरसों तक रुकी रही। और आज बारात में क्या होता है, रिटर्न टिकट लेकर के जाते हैं, कहीं बाहर गए तो नहीं तो कहते हैं सुबह जाइए शाम को वापस, या शाम को गए सुबह में वापस। भगवान राम का विवाह बरसों तक होता रहा। विवाह से वापस आकर के जब विदाई होने लगी, महाराज जनक जी ने कहा कि ये हमारी पुत्री है, इस पुत्री का ध्यान रखिएगा। चक्रवर्ती महाराज ये सुन करके आकर के कौशल्या मैया से कहते हैं कि ये जो बेटियां हैं, पुत्रियां हैं, इनको जिस प्रकार से आंख होती है पलक रक्षा करती है, ऐसे पलक बन करके इनकी रक्षा करना। और इस प्रकार से कहते हुए अपने बधुओं को अपने गोद में बिठाते हैं। बधु सप्रेम गोद बैठे। महाराज चक्रवर्ती जी लाड़ लगाया, किया, प्यार किया, पुचकारा। इसके बाद अपने महल में ले जाकर के शयन करवाया। माताओं ने पुत्रियों को, बधुओं को
समय के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत होता है वहां पे। भगवान राम के विवाह के उपरांत 12 वर्ष का समय व्यतीत होता है। 12 वर्ष के बाद जैसा कि पूर्व भगवान ने जो वचन मांगा था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान राम ने जो कैकेयी से पूर्व वचन मांगा था, उस वचन के अनुसार एक दिन महाराज चक्रवर्ती जी बैठे हैं, मन में भाव आया, सिंहासन पे बैठे हैं, वहां पे शीशा लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन दैव इच्छा बड़ी प्रबल होती है। दैव इच्छा से अपने हाथ में शीशा ले लिया और शीशा लेकर के देखते हैं कि हमारे कान के पास बाल जो है सफेद हो गए। इसका अर्थ मुझे बुढ़ापा का संकेत मिल रहा है। महाराज चक्रवर्ती जी ने अपने कान के पास के सफेद बाल को देख करके विचार किया, अपने गुरु से कहा कि गुरुवर अब कोई ऐसा मुहूर्त बनाया जाए कि मैं भगवान राम का अभिषेक कर दूं, उनको युवराज का पद दे दूं। युवराज का पद देने के लिए भगवान राम को महाराज चक्रवर्ती जी अपने गुरु से कहते हैं। गुरु जी ने तुरंत सुमंत्र जी को बुलाया और सुमंत्र जी को बुला करके कहा, अब उसकी बुद्धि खराब होती है, दूषित होती है, और वो जाकर के कैकेयी के महल में पहुंचती है। कैकेयी बहुत प्रसन्न होती है, कहती है 9 लखा हार ले लो, बहुत सारे आभूषण देती है। लेकिन मंथरा कहती है कि हे रानी, आगे हम क्या बताएं, अभी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन आगे चल करके जब भगवान राम राजा हो जाएंगे, आपको जेल खाना में जाना होगा, आप दासी बन करके रहेंगी। इस प्रकार से समझा करके कैकेयी की बुद्धि भी कुंठित किया। यद्यपि कैकेयी को पूर्व ज्ञान था कि मुझे यह वरदान मांगना है। कैकेयी कोप भवन में चली गई। महाराज चक्रवर्ती जी कैकेयी को मनाने जाते हैं। वहां पे मनाते हुए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कैकेयी मानती नहीं। सुमंत्र को भेज करके भगवान राम पूछना चाहते हैं कि हमारे पिताजी को क्या हो गया। सुमंत्र के द्वारा संदेशा मिलता है। भगवान राम कैकेयी के महल में जाते हैं। वहां पे देख रहे हैं महाराज चक्रवर्ती जी जमीन पर पड़े हुए हैं, लंबी लंबी सांस खींच रहे हैं। भगवान राम पूछना चाहते हैं, लेकिन चक्रवर्ती जी ना कह करके कैकेयी कहती है, आपके पिता को इतना मोह है, अगर आप अपने पिता का कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो इनकी इच्छा है कि आप जंगल चले जाओ 14 वर्ष के लिए। यद्यपि महाराज चक्रवर्ती जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन कैकेयी के द्वारा ऐसा जब भगवान राम को कहा गया, भगवान राम उसी समय बाहर निकलते हैं। कैकेयी के द्वारा
पीतांबर वस्त्र या वानप्रस्थ के जो वस्त्र होते हैं वो दिए जाते हैं और उस वस्त्र को भगवान राम स्वीकार करते हुए जंगल चलना चाहते हैं। इतने में सीता जी आती हैं, कहती हैं मुझे भी चलना है। सीता मैया भी तैयार होती हैं, लक्ष्मण जी भी आते हैं और लक्ष्मण जी के भी साथ चलने की तैयारी होती है। इस प्रकार से राम लक्ष्मण सीता जब जंगल के लिए अयोध्या से निकलते हैं, सीता मैया कुछ समय अपने मन में धीरज रखती हैं। इसके बाद पुनः पूछती हैं, हे पतिदेव अभी कितनी दूर चलना है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुरतै निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर भर। फिर बूझती हैं चलनो अब के दिन प्रिय पर्णटी करी हो कित होए तिय की लग आतुरता तिय की आँखियां अतिचारी चली जल पे। भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाता है सीता जी के ऐसे प्रश्न पूछने पर। सीता जी कहती है, स्वामी अभी कितना दूर चलना है? पैरों में छाले पड़ गए। जो कोमल पुष्पों पे चलने वाली सीता जी आज जंगल के ऐसे मार्ग में नंगे पैर चल रहे हैं। कैकेयी ने यहां तक कहा, सीता जी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर के वस्त्र और आभूषण पहन करके जंगल नहीं जा सकती। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति डांटती है, नहीं आभूषण को पहन करके जाएगी। और वहां से चल करके जब सीता जी अत्रि जी के आश्रम में पहुंचती हैं, अनुसुईया को प्रणाम करती हैं। अनुसुईया जी ने पतिव्रता के कुछ धर्म बताए हैं सीता जी को। अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहु सुशील विनीता ऋषि पत्नी मनुष्य अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई। वहां पे अनुसुईया जी ने सीता जी को बड़े दिव्य आभूषण पहनाए हैं जो कभी पुराने नहीं होने वाले थे। सीता जी ने जो वस्त्र और आभूषण पहने हैं अनुसुईया के द्वारा पहनाए गए हैं जो कभी पुराने ना हो, सदैव नए ही बने रहे। दिव्य वस्त्र भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरिस विद्वानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारियों के धर्म को बताया है। कहा उत्तम के मन बस असमाही। उत्तम नारी वो है जिनके मन में सदैव यह बसा रहे। सपने आन पुरुष जग नहीं। सपने में भी कोई ऐसा पुरुष ना हो। मध्यम नारी उनको बताया। मध्यम परपति देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो अपनी धर्म की मर्यादा का मान करके अपने कुल की मर्यादा को मान करके जान करके संसार को अपने भाई और पुत्र पिता के रूप में माने। तीसरे नंबर की पतिव्रता बताया है। चौथे नंबर की पतिव्रता वो है पतिबंधिचक पर पतिरति कराई रौरव नरक कलप सब परई। अपने पति को एक गिलास पानी ना दें, दूसरे पति की सेवा करें। वो 4 नंबर की पतिव्रता करी गई है।
लेकिन देवियां सहज में ही अपने पति की सेवा करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा अनुसुईया जी ने सीता मैया को समझाया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। इस प्रकार से बहुत सारा उपदेश दिया। दिव्य आभूषण और वस्त्र पहना करके अनुसुईया जी ने सीता जी को विदा किया। सीता जी की विदाई करते हुए भगवान राम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महाराज चक्रवर्ती जी भगवान राम के वन गमन के बाद छठवें दिन राम 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 6 बार कह करके अपने शरीर का परित्याग करते हैं। लेकिन भगवान राम जंगल चले जाते हैं। पुनः वशिष्ठ जी के द्वारा भरत जी को संदेशा दिया जाता है। भरत जी आते हैं। भरत जी आकर के यहाँ पे अपनी माता से पूछते हैं। कौशल्या जी से सब पता चलता है। गुरु के आदेश के अनुसार पिता की अंत्येष्टि क्रिया करते हुए भगवान राम को मनाने जाने का प्रयास करते हैं। वहां पे पहुंच करके भगवान राम से कहते हैं कि हे भैया, हम आपको मनाने नहीं आए हैं। मेरी एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। भगवान राम ने कहा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, फिर भी कहिए। वशिष्ठ जी समाधान करते हैं कि भरत जी के प्रश्न है कि मेरे पिताजी का जो 2 वरदान था उसमें से पहला वरदान क्या था। वशिष्ठ जी ही समाधान करते हैं। जो कैकेयी के 2 वरदान थे, पहला वरदान था 1 से भरत को राजगद्दी। दूसरा वरदान था दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी के प्रश्न दूसरे हैं, रघुकुल का नियम क्या है। रघुकुल का नियम है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जान पर वचन न जाए। रघुकुल के नियम के अनुसार कैकेयी जी का जो पहला वरदान था उसको पूरा होना चाहिए, अर्थात भरत को राजगद्दी। पहला वरदान जब पूरा हो जाता, फिर दूसरा वरदान होना चाहिए कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। वशिष्ठ जी इसका समाधान बताते हैं। जब पहला वरदान पूरा करते तो भरत को राजा बनाया जाता। जब कोई किसी गद्दी पर या सिंहासन पर बैठता है तो अपना मंतव्य प्रस्तुत करता है, अपना घोषणा प्रस्तुत करता है। उस घोषणा के अनुसार भरत जी अयोध्या के राजा बनते। सिंहासन पर बैठने के पूर्व भरत जी अपना अधिवासन या अपना घोषणा प्रस्तुत करते कि हे अयोध्या के प्रजा, आप लोगों ने मुझे अयोध्या का ये राज्य सौंपा। इस राज्य का
संपूर्ण तन मन से उपयोग करते हुए ये संपूर्ण राज्य में भगवान राम के चरणों में अर्पित करता हूँ। भरत के ऐसे घोषणा को सुन करके भगवान राम जंगल नहीं जाते थे। जो हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि मनीषी वायु पी करके जल पी करके भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करते थे, उनका क्या होता, सबरी का क्या होता, अगस्त जी का क्या होता, इनको भगवान के दर्शन कैसे मिलते। इसलिए भगवान राम ने पहले वरदान को न पूरा करते हुए दूसरे वरदान को सबसे पहले पूरा किया, जिससे मनुष्यों को, ऋषियों को भगवान के दर्शन हो सके। जहाँ पे भरत जी का नाम आता था, भरत जी की तपस्या सुनेंगे आंखों में आंसू आ जाता। भरत जी गाय को जौ खिलाते थे। जब वो गाय जौ को गोबर के रूप में परिवर्तित कर देती थी, तब अपने हाथ से उसको साफ करते थे। साफ करने के बाद गाय के मूत्र में उस जौ को साफ करने के बाद पकाते थे और 24 घंटे में एक बार वो ही भोजन करते थे। इतनी बड़ी तपस्या भरत जी। यही नहीं, उर्मिल ने 14 वर्ष तक शयन नहीं किया। शत्रुघ्न ने, लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक शयन नहीं किया, सोया नहीं। इतनी बड़ी तपस्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भगवान राम के जन्म की कथा सुनता है, वो ही भगवान कृष्ण की कथा सुनने का अधिकारी होता है। भगवान राम 12 कला लेकर के आए थे और भगवान कृष्ण 16 कला लेकर के आए। भगवान राम मर्यादा में बंधे हैं। भगवान राम ने करके दिखलाया, भगवान कृष्ण ने कह के बताया। भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है, भगवान कृष्ण का उपदेश अनुकरणीय है। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में हुआ। इस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश में ही चंद्रवंश का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश चला, चंद्रवंश में यति हुए, ययाति हुए और इन्हीं के वंश परंपरा में महाराज उग्रसेन हुए। उग्रसेन के पत्नी का नाम था
विद्यामती बड़ी सुलक्षणा पत्नी थी। एक दिन उग्रसेन की पत्नी विद्यामती अपने मायके गई। सखियों के साथ में उद्यान में विचरण करती हुई झूले पे झूल रही थी। वहीं पे दुर्मिल नाम का एक राक्षस आया जिसने विद्यामती का आलिंगन किया। आलिंगन के फलस्वरूप कहा, यह रहस्य किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताया। समय के अनुसार गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद उसके एक संतान हुई जो बड़ी ही दुष्ट और बड़ी ही प्रतापी संतान हुई जिसका नाम हुआ कंस। वृंदावन बिहारी लाल की। कंस उग्रसेन जी को उग्रसेन जी सिंहासन पे बैठे हुए हैं। उग्रसेन की ये उग्रसेन कई भाई हैं। इन्हीं की एक दूसरी पुत्री है जिसका नाम है देवकी। देवकी का अर्थ होता है जो देवताओं की हो, उसका नाम देवकी होता है। सूरसेन के बेटा हैं जिनका नाम है वासुदेव। बसति इति देवत्व आधानम सा वासुदेवा। जो देवताओं के हृदय में निवास करे उसका नाम वासुदेव होता है। उग्रसेन ने अपने मन में विचार किया, हमारे पड़ोसी राजा हैं, समर्थवान हैं। समर्थवान होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह जब हम सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ में कर देंगे तो हमारी सैन्य शक्ति और बढ़ जाएगी। पहले लोग ऐसा करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि अपनी पुत्री का विवाह अमुक व्यक्ति के साथ में कर देंगे तो बड़े धन संपन्न हैं, योद्धा हैं, अवसर आने पर मेरी सहायता करेंगे। ऐसा लोग करते थे। इस भाव को मान करके उग्रसेन अपनी पुत्री का विवाह सूरसेन के बेटा वासुदेव जी के साथ संपन्न करना चाहा। विवाह तय हो गया। इसके बाद बारात आई। विवाह विधिवत संपन्न हुआ। कंस अपनी दूसरी सौतेली बहन या उस बहन को देवकी को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था। सारथी को कहा, रथ से नीचे उतार दिया। कंस ने अपने हाथ से घोड़े का लगाम पकड़ करके अपने बहन और बहनोई देवकी और वासुदेव जी को सिंहासन पे बिठा करके, रथ में बिठा करके अपने हाथों से लगाम पकड़ करके और रथ को चला रहा है। देवताओं से रहा नहीं गया। देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से कंस को उत्तेजित कर दिया, हे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने लाड और जितने प्यार से तू विदाई कर रहा है, रथ हाँक रहा है जिसके लिए, उस बहन का 8वां बेटा आपका काल होगा। कंस ने जब यह आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी सुन करके क्रोध से तिलमिला उठा, रथ को रोक दिया, हाथ में तलवार निकाल लिया और कहा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो इसके 8वीं संतान होगी कहां से?
इस प्रकार से कह करके कंस ने जैसे ही तलवार निकाला, वासुदेव जी बड़े सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। समझाया, भैया एक तो नवविवाहिता है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, संख और मूर्ख दूसरों के फूंकने पर बचते हैं। अपनी स्तुति सुन करके कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा आप योग महान योद्धा हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, ये आपकी बहन है, नवविवाहिता है, आपको अपनी बहन से डर नहीं है, इसके 8वें बेटे से डर है, इसलिए आप इसका वध मत करिए, इसके मैं वचन देता हूं, जो भी संतान इसके पैदा होगी, जन्म लेगी, मैं आपको देता जाऊंगा, आप जो इच्छा करिए। वासुदेव जी के द्वारा इस प्रकार समझाने पर कंस मान गया, कहा ठीक है। देवकी और वासुदेव को वहां से वापस ला करके कारागार में डाल दिया, पहरेदार नियुक्त कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कारागार में डाल करके पहरेदार नियुक्त कर दिया, हाथ में हथकड़ी लगा दिया, पैरों में बेड़िया पहना दिया। समय के अनुसार भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। वासुदेव जी के द्वारा मैया देवकी के उदर में संतान आती है, समय के अनुसार वो बालक जन्म लेता है। जन्म लेते ही वासुदेव जी उस बालक को लेकर के सीधा कंस के पास पहुंचते हैं। भैया कंस, यह बालक जन्म लिया है। अपने हाथ में कंस ले लेता है उस बालक को और लेकर के देखता है, बड़ा सुंदर बालक है। कंस पूछता है, भैया इसका नाम क्या है? वासुदेव जी नामकरण करते हैं, इसका नाम कीर्तिमान है। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा बालक है। भगवान की माया से मोहित हो जाता है कंस, और मोहित होते हुए कह देता है, ये तो अभी पहला बालक है, हमको तो 8वें बालक से मतलब है, ले जाओ इससे, हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई डर नहीं है, ले जाओ। वासुदेव जी को दे देता है। वासुदेव जी उस बालक को लेकर के वापस चले आते हैं। नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी एक कमल का फूल लेते हैं और कमल के फूल को लेकर के 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, कमल के फूल में पंखुड़ियां 8 ही होती हैं, ला करके कहा, राजन आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इस पंखुड़ी में गिन करके बताओ कौन सा पहला पंखुड़ी है, कौन सी पंखुड़ी 8वीं है। कंस ने कहा, समझे नहीं? नारद जी समझाते हैं, क्योंकि जब तक किसी के पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक उसका अहित नहीं होता। कहा, राजन कोई भी पहला हो सकता है, ये 8 पंखुड़ियों में से ये भी पहली हो सकती है और ये भी 8वीं हो सकती है, इसलिए कोई पंखुड़ी पहली हो सकती है, कोई पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से देवकी के द्वारा जो संतान होगी, बीच से या मध्य से गिनेंगे तो कोई भी संतान 8वीं हो सकती है, कोई भी संतान पहली हो सकती है। अंतिम से गिनेंगे तो पहली संतान 8वीं हो सकती है।
इस प्रकार से समझा करके नारद जी चले गए। कंस अपने स्थान से उठा, दौड़ करके वासुदेव जी के पास आया, उस बालक को पकड़ लिया और पकड़ करके उसका कल्याण कर दिया। जब उस बालक का कल्याण हो गया, समय के अनुसार पुनः मैया देवकी के उदर में दूसरी संतान आती है। दूसरी संतान जब आती है, कंस उसका भी वध कर देता है जन्म लेने के उपरांत। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 संतान का वध कर दिया। जब 7वीं संतान उदर में आती है, भगवान अपनी योग माया से कहते हैं, योग माया तुम्हें मेरा एक कार्य संपादित करना होगा, मेरा एक कार्य करना होगा। यद्यपि वासुदेव जी के 700 पत्नियां थीं, उन 700 पत्नियों में से एक पत्नी प्रमुख पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी। भगवान ने अपने योग माया से कहा कि हे योग माया, इस बार देवकी के उदर में जो संतान है, उस संतान को अपनी योग शक्ति के द्वारा आकर्षण करके खींच करके यह गर्भ ले जा करके रोहिणी के उदर में प्रवेश करता। भगवान की वो योग माया देवकी मैया के उदर से वो संतान आकर्षण या खींच करके रोहिणी मैया के उदर में प्रवेश कराती है। यहाँ पे धीरे धीरे ये संदेशा हो जाता है कि देवकी के उदर में जो संतान थी वो नष्ट हो गई। यह सुन करके कंस भी दौड़ा आता है और कहता है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। ऐसा मान करके कंस उस संतान को, 7वीं संतान को, चलो ठीक है जैसा भी हो गया, बात खत्म कर दिया। अब प्रतीक्षा करने लगा कि देवकी के उदर में अगली संतान कौन सी आती है। प्रतीक्षा करते समय अब तो 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री हरि नारायण को ही आया। देवता लोग आकर के भगवान उदर में आते हैं, भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं और गर्भ स्तुति करते हुए देवता लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। कंस भी आता है, देवकी को देखता है। मैया देवकी पहले से अब बहुत सुंदर लग रही है। देवकी के उदर में जो गर्भ है पूरा प्रकाशमान हो रहा है, जिस कक्ष में है पूरा कारागार ही प्रकाशमान हो रहा है। समय के अनुसार देवकी मैया का वो अवसर आता है जब भगवान को प्रकट होना होता है। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
देवकी मैया पहले से अब बहुत सुंदर लगती हैं। कंस कक्ष में जाता है, देवकी मैया को देख करके बड़ा ही मोहित होता है और मोहित होने के साथ ही कंस देख करके वापस चला आता है। इतने में भगवान चार भुजा को धारण करते हुए शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला को धारण करते हुए चतुर्भुज रूप में देवकी मैया के उदर से बाहर प्रादुर्भूत होते हैं।